हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद AKZ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं या ग्रामर सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंग्लिश एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर तो आप सही चैनल पे आए हैं। मेरे चैनल पे आपको छोटी सी छोटी डाउट हम क्लियर करेंगे ताकि आपको ईज़िली समझ में आए। अगर आपके कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज की टॉपिक है दिस, डेट और द को हम इंग्लिश में सेंटेंस में कैसा यूज़ करें। और बहुत से लोगों को कंफ्यूज रहता है कि दिस कब लगाए, डेट कब लगाए और द कब लगाए। और साथ में कोशिश करेंगे समझने की डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या होता है, नॉन से पहले और प्रोनाउन की तरह कैसा यूज़ करना चाहिए सेंटेंस में। पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो को स्किप मत करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले समझते हैं दिस। दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब जो चीज़ें नियर है, जैसा कि ये मेरे पास पेन है, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस पेन इज़ गुड। अब डिटरमाइनर क्या है इसमें? दिस पेन क्या होगा? नॉन, या नॉन से पहले आ रहा है दिस। अगर मैं ये बोलूँगा पेन इज़ गुड, तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको दिस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिजनर, ये एग्जाम्पल, ये लिजनर है, तो आप उसको बोल रहे हैं दिस पेन इज़ गुड, यानी कि लिजनर को पॉइंट कर रहे हैं कि जो है ना, ये पेन अच्छा है, दिस इज़ गुड। अब लिजनर को मालूम है, आप पेन नहीं बोल रहे, दिस इज़ गुड। दिस क्या होगा? डिटरमाइनर होगा, दिस इज़ गुड। अब हम प्रोनाउन में बात कर रहे हैं, दिस इज़ गुड, यानी कि आप पेन मेंशन नहीं करें, क्योंकि लिजनर को पता है आप पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस सीधी सीधी बात है, जो चीज़ नज़दीक है और लिजनर को ही पता रहता है कि आप कौन सी चीज़ के बारे में बात करें, तो वहाँ पे यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस बुक इज़ गुड, ये किताब अच्छी है, दिस इज़ गुड, यानी कि लिजनर को पता है आप किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी अच्छी है। तो ये था हमारा जो है ना दिस। फिर से रिकैप करते हैं, दिस जो है वो करीब के चीज़ों में होता है, बिफोर नॉन, नॉन से पहले लगता है दिस या डैट, जो भी है। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ गुड, ये बुक बहुत अच्छा है। दिस पेन इज़ गुड, ये पेन बहुत अच्छा है। अगर आपको प्रोनाउन में बात करना है, तो ये पेन है, तो ये लिसनर है, तो लिसनर को पता है, ठीक है। आप बोलें दिस इज़ माइन, ये मेरा है। अब ज़रूरी नहीं है दिस पेन इज़ माइन बोलने की, क्योंकि आप बोलेंगे कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं कि दिस इज़ माइन, तो सीधी सी बात है, आपको पेन बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्विक टिप है, जो चीज़ नियर है वहाँ पे दिस लगाना है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं डट। अब डट का मतलब क्या है? जो चीज़ फार है आपके पास से, यानी कि दैट बिल्डिंग, दैट रेस्टोरेंट। अच्छा, दैट बिल्डिंग, अच्छा वो तुम्हारा, डेट इज़ यूअर्स। तो सीधी बात है, जो चीज़ फार है वहाँ पे डट लगाओ। अब समझो आप बिल्डिंग के बारे में बात करें, दैट बिल्डिंग, दैट क्या होगा? डिटरमाइनर होगा। खाली बिल्डिंग इज, दैट बिल्डिंग इज़ योर, अच्छा वो बिल्डिंग तुम्हारी है। अगर खाली आप बोल देंगे बिल्डिंग इज़ योर, तो रॉन्ग हो जाएगा, तो डिटरमाइनर लगाना ज़रूरी है। दैट बिल्डिंग इज़ योर्स, ओके। अच्छा वो बिल्डिंग तुम्हारी है, दैट इज़ यूअर्स। फिर से तुम रिकन्फर्म कर रहे हैं, क्या सुने ही नहीं, मतलब कंफ्यूज हो गया, दैट इज़ यूअर्स। तो लिसनर को पता है, आपका लिसनर क्यों नहीं, फ्रेंड हो सकता या साथी हो सकता, कोई भी हो सकता, तो उसको पता है आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा वो तुम्हारी है, दैट इज़ यूअर्स, ओके। तो कोई भी चीज़ सिंपल है, जो फार जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वहाँ पे फार दिख रहा, तो सीधा सेंटेंस में लगा लीजिए दैट। क्लियर है? तो फिर से रिकैप करते हैं, दैट कहाँ यूज़ करते हैं? जो चीज़ें फार है। और डिटरमाइनर हमको हमेशा लगाना है, डिटरमाइनर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हाँ, डिटरमाइनर दिस, दैट, दोस वो होते हैं, लेकिन हम यहाँ फिलहाल दिस और डेट और दा के बारे में पढ़े। तो दिस और डेट डेमोन्स्ट्रेटिव और डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट नाउन के साथ कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करते, अनलेस जो स्पेसिफिक नाम है रवि प्लेस ए क्रिकेट, तो वहाँ पे अब द रवि बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, दिस और दैट। अब बात करते हैं द। द जो है ना, द क्या है?
एक आर्टिकल है, ए एंड द, तो द कब यूज़ करते हैं? जब आपको और लिसनर को दोनों के बारे में पता है। द स्कूल इज़ क्लोज, यानी कि दोनों को मालूम है स्कूल एग्जैक्ट, तो द स्कूल लगा रहे हैं हम, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम है द स्कूल, तो स्कूल आज बंद है। तो दोनों आपको ही मालूम है, लिसनर को ही मालूम है कि आप कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्कूल की बात करें। द टीचर इज़ एब्सेंट, टीचर आज नहीं आई, तो लिसनर को ही पता है कि आप कौन से टीचर के बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक द टीचर बोले। द ट्रेन इज़ लेट, तो लिसनर को ही पता है कि आप कौन सी ट्रेन के बारे में। तो बेसिकली अगर आप बोलेंगे ट्रेन इज़ लेट तो टोटली रॉन्ग हो जाता। तो हमेशा याद रखिए डिटरमाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा लगाना है। तो ये है दिस, दैट और द। दिस का मतलब जो चीज़ नियर है, दैट का मतलब फार है। अगर आपको दिख रहा कोई चीज़ फार है तो आप वहाँ लगाइए दैट, और द कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। द सन, द स्कूल, द हॉस्पिटल, द टीचर। तो ये था छोटा सा वीडियो। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।